दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सेल्फ पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आज का ये एपिसोड हमारा बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि साइंस को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं, मतलब चुनौती देते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमने उसको देख रखा है बट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीइंकार्नेशन के ऊपर, मीन्स पुनर्जन्म के ऊपर। अगर मैं बात करूँ अपने सनातन धर्म की या फिर मैं बात करूँ ऐसे कुछ स्टोरीज़ की जो कि एक्चुअल में हुई हैं, तो हमारे सनातन धर्म में अगर देखें तो कहीं न कहीं हमें दिखता है कि रीइंकार्नेशन पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको महाभारत के बारे में, तो वहाँ पे भी ऐसी स्टोरीज़ हमें मिलती हैं जो कि बताती हैं कि रीइंकार्नेशन पॉसिबल है। और अगर मैं कुछ रियल लाइफ़ में कुछ इंसिडेंट्स की बात करूँ, जैसे कि आज का जो सेल्फ पॉडकास्ट है हमारा, ये एक 1983 के हुए एक किस्से के बारे में। एक फैमिली होती है, हस्बैंड, वाइफ़ और उसके पेरेंट्स। तो हस्बैंड रात में जब पहुंचता है अपने घर, तो उसको बीच में ही जैसे अपनी कार से वो उतरता है, तो अपनी कार से उतरते टाइम उसको दो लोग शूट कर देते हैं एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ होने के बाद, क्योंकि 1983 का टाइम रहता है तो उतना वहाँ पर भीड़ नहीं रहती है, तो पुलिस नहीं पकड़ पाती है जिन्होंने उसका शूट किया होता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। ये पूरी स्टोरी आगरा की होती है, आगरा सिटी की। और 5 साल बीतने के बाद आगरा की सिटी में ही एक छोटा-सा गाँव होता है जो कि आई थिंक 1 डेढ़ घंटे की दूरी पर होता है। वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ होता है। ये 1983 में ही बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो वो जब थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा मीन्स जब 5 साल बीत जाते हैं, यानी उस आदमी की बात कर रहे हैं, तो उस आदमी की डेथ से जब 5 साल बीत जाते हैं, तो बच्चा भी तब बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि अब क्योंकि वो लड़के की फैमिली काफ़ी गरीब होती है, वो बच्चे की फैमिली काफ़ी गरीब होती है, तो वो बच्चा अपनी फैमिली का काफ़ी मज़ाक उड़ाता है और वो बोलता है कि तुम लोग मतलब इतने गरीब हो। मेरी जो जो उसकी मदर होती है वो काफ़ी सस्ती साड़ी पहनती है, काफ़ी गरीब वाली साड़ी पहनती है और काफ़ी स्ट्रगल होता है उनके घर में। उनका घर भी एक कमरे का होता है और जैसे गाँव में जैसे नॉर्मल घर होते हैं, उस टाइम पे जैसे हुआ करते थे, तो वैसे वो घर होते हैं। तो वो बोलता है अपनी माँ से कि मेरी जो वाइफ़ है, मेरी जो पत्नी है, वो 2-2 हज़ार रुपए की साड़ी पहनती है और तुम लोग काफ़ी गरीब हो। वो तो गरीबों का, वो उनकी गरीब का काफ़ी मज़ाक उड़ाता है। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। तो शुरू में परिवार वालों को ये सब बातें मतलब लगती थी कि इसने कहीं कुछ मतलब पढ़ा लिखा होगा, कहीं कुछ होगा। बट जैसे-जैसे एज बढ़ती गई, उस बच्चे की जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, वो और बढ़ती गईं कि मेरी आगरा में एक बहुत ही बड़ी दुकान है और मेरे पास तो कार है और तुम लोग के पास कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें होने लगी। वो घर वाले भी परेशान होने लगे कि बच्चा मतलब क्या बोल रहा है ये? तो अब होता है क्या है यहाँ पर कि जो उस 5 साल के लड़के का जो बड़ा भाई होता है, एक दिन उसको आगरा जाना होता है। टीटू सिंह वहाँ पर एक दुकान का नाम लेता है हर बार कि ये दुकान है मेरी आगरा में। तो भाई जब जाता है तो वो दुकान जाके ढूँढता है कि देखते हैं कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो वो वहाँ जाके दुकान ढूँढता है तो उसको वो दुकान नहीं मिलती है। बट फॉर्च्यूनेटली थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद उसको वो दुकान दिख जाती है। मेरे घर वालों ने ये फैसला किया कि मैं आगरे जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था। अब दुकान में 5 साल पहले जो हस्बैंड मरा था, उसकी वाइफ़ रहती है वहाँ पर, मीन्स वो चला रही होती है दुकान। तो वहाँ पे वो जाता है एंड उनको वो सारी स्टोरीज़ बताता है कि हाँ, ये चीज़ें हुई एंड हमारे घर में जो मेरा छोटा भाई है, जिसकी एज इतनी-इतनी है, वो ऐसी-ऐसी बातें करता है। तो किसी को भी बिलीव नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि हमारे साइंस में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो उनको भी बिलीव नहीं हुआ। तो बट क्योंकि कहीं न कहीं उसकी वाइफ़ को भी लगा कि यार ये सब चीज़ें कैसे जानता है ये? तो अब क्या हुआ ना, जो टीटू सिंह की जो फैमिली थी, जो गाँव में रहती थी, वो एक बार आके उनसे मिली और वो जब अपनी वाइफ़ को फर्स्ट टाइम देखता है, तो वो शर्मा जाता है
लाइक कि जैसे वो उसकी वाइफ सच में हो और काफ़ी टाइम बाद उससे मिल रहा हो। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि मेरी कार कहाँ पर है। तो अब उस टाइम, जिस टाइम उस हस्बैंड की डेथ हुई होती है, उस टाइम उसके पास फिएट कार होती है, फिएट कार। तो अब क्योंकि जो उसकी वाइफ होती है, वाइफ अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जो फिएट कार है उसको बेच के मारुति सुजुकी की कार ले लेती है। तो वो वाइफ को काफ़ी डांटता है कि तुमने मेरी जो फेवरेट कार थी फिएट, तुमने उसको सेल कर दिया, बेच दिया और तुमने ये कार ले ली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सब तो ठीक था। अभी क्या है कि जो लेडी होती है, अमीर लेडी जिसे बोल सकते हैं, उसके जो इन लॉज थे, उन्होंने कंफर्म करने के लिए कि ये मतलब सच भी बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, कि ये अब जस्ट इसने कहीं से स्टोरी पढ़ ली, क्योंकि उस टाइम ये काफ़ी फेमस किस्सा हो गया था कि उसने कहीं ये स्टोरी पढ़ ली और आके मतलब प्रॉपर्टी क्लेम के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आके ये सब कर रहा है, कुछ मतलब प्लान वैन ना हो। तो उन्होंने क्या किया, टीटू सिंह को कार में बैठाया और जो उसके इन लॉज थे वो चले गए, मतलब आगे चले गए। और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लड़के ने, जो टीटू सिंह था, लड़का था 5 साल का, उसने शॉप नहीं देखी थी कि इसकी मार्केट में शॉप कहाँ पर है। तो जानबूझकर उसके इन लॉज ने कार को वो आगे ले गए और कार को आगे ले जाके रोक दिया कि हाँ ये दुकान है अपनी। फिर उस पर टीटू सिंह ने मना किया कि नहीं ये दुकान नहीं है, हमारी दुकान 2 गली पीछे रह गई है। तो ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि हाँ इसने तो कभी दुकान देखी नहीं, इसको दुकान कैसे पता। तो अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपस में कनेक्ट करने लगती हैं, क्योंकि टीटू कुछ ऐसी बातें भी बता रहा होता है जो कि जो वाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ की जो काफ़ी पर्सनल बातें होती हैं, जो उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। टीटू ऐसी बातें भी शेयर कर रहा था। तो काफ़ी लोग यहाँ पे शॉक्ड होते हैं कि ये सब कैसे जानता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों फैमिली इस बात में तो श्योर हो गई थी कि हाँ ये रीबर्थ की कुछ ना कुछ स्टोरी है, री इनकारनेशन की स्टोरी है ये, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, कि जो हस्बैंड होता है उसको आई थिंक सर में बुलेट मारी गई थी, सर में उसके गोली मारी गई थी। तो जो 5 साल का बच्चा था टीटू सिंह, उसके अगर आप उसके सर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक बहुत ही घाव, मतलब निशान था, जैसे बर्थ मार्क नहीं बोलते हम लोग, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बर्थ मार्क होता है। तो वो सेम बर्थ मार्क टीटू सिंह के भी था, उसके हेड पर, सर पर उसके। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है, जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पुलिस का जो केस होता है जिसमें हस्बैंड को मार दिया जाता है, तो वो पुलिस वो बंद कर चुकी होती है, क्योंकि कुछ क्लू नहीं रहता उनके पास। बट अब यहाँ पर अब क्योंकि ये उस टाइम का काफ़ी फेमस केस हो जाता है, तो बहुत सारे जो फेमस प्रोफेसर्स होते हैं, आई थिंक उनमें से कोई एक प्रोफेसर जो रीइंकारनेशन पर ही रिसर्च कर रहा होता है, वो इस केस को पकड़ता है। तो वो जब इस केस को पकड़ता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, लड़के के जो घर वाले होते हैं, हस्बैंड के जो घर वाले होते हैं, वो इस केस को वापस से रीओपन करवाते हैं। तो उन्होंने इस केस को वापस से रीओपन करवाया। रीओपन करवाने के बाद अब उस लड़के को ये याद था, टीटू सिंह को ये याद था कि उसको किसने मारा है। तो टीटू सिंह ने क्या किया, उसने बनवाया स्केच कि इन्होंने मुझे आके शूट किया था। उसने एक लोग का स्केच बनवाया। स्केच बनवाने के बाद पुलिस ने सेम वैसे आदमी को ढूंढा। आदमी के मिलने के बाद पुलिस ने अपनी तरह से उससे पूछताछ की एंड मालूम पड़ा कि हाँ उसी ने ही उसको मारा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी की जो डेथ होती है, जो आदमी मरा था, वो एक डेट को मरा था, बट जो टीटू सिंह का जो बर्थ था वो उसके पहले हुआ था। मीन्स अगर हम रीइंकारनेशन की बात करें तो लोग ये समझते हैं, अभी तक की जो नॉलेज है, कि जिस दिन जो बंदा मरा है उसके एग्जैक्ट टाइम पे कोई पैदा हो रहा है और फिर उसके बाद ही रीइंकारनेशन पॉसिबल है। ये सब चीज़ें सोचते हैं। टीटू सिंह का जन्म उससे पहले ही हो चुका था। तो इस पर प्रोफेसर ये क्लेम करते हैं कि उस आदमी की जो आत्मा है, उस आदमी की आत्मा ने उस बच्चे की आत्मा को रिप्लेस करके वो उसके शरीर में चली गई, और इसके बाद ही उस टीटू सिंह को सारी बातें याद हैं, और ऐसी प्राइवेट्स बातें भी जो खाली हस्बैंड वाइफ को याद रहती थी।
कुछ इस तरह से टीटू सिंह ने अपने जो गुनहगार थे, जो उसको शूट करके चले गए थे, उनको पकड़वाया। उस टाइम का ये सबसे फेमस केस था जिसमें रीइंकार्नेशन की बात तो सामने आई और ये भी सामने आया कि कोई अगर कुछ गलत करता है तो ऊपर वाला भी उसे दंड देता है, जो कि आप इस स्टोरी में साफ साफ देख सकते हैं। ये थी हमारी सेल्फ पॉडकास्ट का पहला एपिसोड, जो कि एक रियल स्टोरी है। मैंने यहाँ पे 1% भी कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है कि कुछ मैंने ऐड किया हो। ये पूरी रियल स्टोरी है एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पे इन केस से रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड प्रूफ सब कुछ मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है उसमें हम एक ऐसे गेस्ट को ही इनवाइट करने वाले हैं जो कि आपको आपके पिछले जन्म में ले जा सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि आप अपने पिछले जन्म में जा रहे हो। और अब अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, अपने सनातन धर्म की बात करूं, तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी फेमस है, 7 जन्म। अब वी रियली डोंट नो कि 7 जन्म ही खाली होते हैं, मीन्स 1 से लेकर 7 जन्म। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का आंसर चाहिए और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी पॉडकास्ट लेके आऊँ जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हों, तो मैं वो पॉडकास्ट आई थिंक ये वीडियो जब रिलीज़ हो रही होगी, करंट मेरी जो सेल्फ पॉडकास्ट है ये जब रिलीज़ हो रही होगी, तो मैं इसके विदिन 1 मंथ में वो पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि मैं सर से पूछूं, कुछ ऐड करूं, तो आप क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हो, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ सजेशन है मेरे लिए जो आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, देन आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें